खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। अली अमीन गंडापुर की कोशिशें रंग ले आईं। पीटीआई के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। वकास औरंगज़ई और इरशाद हुसैन का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। इरफान सलीम और आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 4 उम्मीदवारों के फैसले को खराज तहसीन। पीटीआई के सेनेट उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान का दस्तबरदार होने से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वकास औरंगज़ई से मुलाकात। कहा, वकास औरंगज़ई ने पार्टी और बानी के मफाद का सोचा है। मीडिया से बातचीत में कहा, हमें सेनेट की 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। गवर्नर फैसल करीम गुंडी कहते हैं, हमारी कोशिश होगी 6 से 7 सेनेटर मुंतखब कराएं। केपी असेंबली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। अपने अरकान असेंबली पीटीआई के कंट्रोल में नहीं। मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे। उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें, और मैंने उसके एन मुताबिक ओथ लिए। मैंने जो है आइन की पासदारी की है। मैंने जो अपोजिशन के साथ भी मीटिंग करनी है। अगर हम अपने फार्मूले पे पूरे उतरे, अब तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके कैंडिडेट विड्रा नहीं हो रहे, फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएँ, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असेंबली में। उनके साथ बातचीत हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। JUI के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। ANP के 2, PTIP के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ नहीं उठा सके थे। KP असेंबली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने पर बगैर हल्फ लिए इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हक बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा था। मखसूस नशिस्तों पर हक बर्दारी के बाद KP असेंबली का ऐवान मुकम्मल। कुल 145 नशिस्तों में से हुकूमती अरकान की 92 तादाद, ऐवान में अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। नून लीग के 19, JUI के 18, पीपल्स पार्टी के 9 अरकान, अवामी नेशनल पार्टी के 4 और PTI पार्लियामेंटेरियंस के अरकान की तादाद 3 हो गई। अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रिट पिटीशन मुकम्मल कर ली, आज पेशावर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हल्फ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान, आइन के मुताबिक अरकान से हल्फ लिया। गवर्नर KP का जवाब, PTI ने हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। कोरम की निशानदेही करके PTI ने नई कहानी शुरू की। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया। अदलिया, मुक़न्नना और इंतज़ामिया को मुतअय्यन आइनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। इस नौइयत के अहकामात इंतज़ामी या अदालती दायरेकार में नहीं आते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस इक़दाम पर फौरी नोटिस लिया जाए। स्पीकर बाबर सलीम सवाती के खत का मतन। मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेना तो हिन अदालत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया। स्पीकर ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोरम का बहाना बनाया गया। असेंबली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सीटें बेची जाती हैं। बानी PTI ने हमेशा बोलियां लगवाई, ये अरबपति लोगों को लाते हैं, फिर इनकी पार्टी में रद्द अमल आता है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। तलाल चौधरी PTI पर बरस पड़े, कहते हैं कोहिस्तान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है।
PTI का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं, अपोजिशन जमातों से कैसी मफाहमत, अरकान को हल्फ उठाने से रोका जा रहा है। यही गैर आईनी रवैया बानी PTI ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इक़दामात किए गए। PTI सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मजाज से मुताबिकत नहीं रखती। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर बयान। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, PTI के महर अब्दुल सत्तार शामिल, खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिन्हास आज़ाद उम्मीदवार। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट की हिमायत हासिल। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। पंजाब में सेनेट इंतखाब बारे मुशावरत। मरियम नवाज की अरकान असम्बली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मरी में नून लीग की बड़ों की यहाँ बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी क़ायद को सदर जरदारी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजव्विज़ आईनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल। मुजव्विज़ आईनी पैकेज के बाद शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए मुलाकातों पर गुफ्तगू। मुलाकात में नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नाम पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब की तबाहकारियों और अमन व अमान के क़याम से इक़दामात से आगाह किया। मुल्क की सियासी इंतज़ामी और आईनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और इनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासर अवाम के जानी और माली नुकसानात पर माकूल मुआवजा दें। कुदरती आफात से निमटने के लिए जामिल अमल मुरतब किया जाए। पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत। कैला अब्दुल्ला के इलाके तोताडा में 2 कबाइल में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जहाँ भाग, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दोनों अतराफ से फ्रीकैन ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। FC बलोचिस्तान ने मौके पर पहुंच कर तसादुम रुकवा कर इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। मुमाहिदीन पर मुश्तमिल जिरगे ने फ्रीकैन में सुलह करा दी। जिले इंतजामिया बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल। डिगारी में कबायली अवाम ने हजूम में लड़की और लड़के पर गोलियां बरसा दी। मियाँ बीवी को धोखादही से वापस बुलाकर कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। वाक़या चंद माह कबल पेश आया। कबायली जिरगे ने लड़के को 60 लाख रुपए दीद का भी हुक्म दिया था। वाक़े की वीडियो गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़े में मुलविस 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े से मुतल्लिक़ तहकीकात जारी हैं। तमाम मुलविस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का एक्सपर्ट पैगाम। तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मानसून बारिशों का नया स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हैदराबाद, मीरपुर खास, टट्टा, सखर, कंदकोट में मूसलाधार बारिश। खैरपुर, नाथन शाह में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़रियाब। शहर में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। ज़ियारत, लसबेला, कोयटा, रोस्तम मोहम्मद में भी तेज़ बारिश। हरीपुर में भी बादल खूब बरसे। जहलम में बारिश और सैलाब के बाद बहाली का काम। जुड़वा शहरों में बारिशों के दूसरे स्पेल का आगाज़। रेन एमरजेंसी बदस्तूर नाफिज। वासामले की छुट्टियां मनसूख। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशों की पेशगोई। 18 अजला में लड़ जारी। लाड़काना में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 खवातीन चल बसी। पंजाब में मानसून बारिशों में हादसात के बायस 135 शहरी जहाँ भाग, 479 जख्मी हुए। ज्यादा अमवात, कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई।